हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंजीनियर मैकेनिक्स। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो इंजीनियर मैकेनिक्स है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। जो कि हम पहले पढ़ने वाले इंजीनियर मैकेनिक्स का इसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे। इसके बाद इसके हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं इंजीनियर मैकेनिक्स की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से डेरिवेशन है, किस किस टाइप से इसमें फार्मूले होते हैं और किस टाइप से हमको इसको पढ़ना है। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करने वाले इंजीनियर मैकेनिक्स टॉपिक है। सबसे पहले इंजीनियर मैकेनिक्स हम जो पढ़ने वाले हैं ये हमारे इसमें दिया हुआ है। इंजीनियर मैकेनिक्स है जो दो डिवाइड भागों में बांटी गई है, एक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। इंजीनियर मैकेनिक्स दो भागों में बांटी गई, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स को दो भागों में बांटा गया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इंजीनियर मैकेनिक्स दो भागों में बांटी गई है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। और जो डायनामिक्स है वो दो भागों में, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अब इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फोर्स सिस्टम। इसमें हम फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स सिस्टम जो कि दो भागों में बांटे जाते हैं। फोर्स के सिस्टम के दो भाग होते हैं, कोप्लेनर फोर्सेज और नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। कोप्लेनर फोर्सेज के चार पार्ट्स होते हैं, कोलिनियर, कनकरेंट, पैरेलल, नॉन कनकरेंट, नॉन पैरेलल। और नॉन कोप्लेनर के तीन भाग होते हैं, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। इसमें हमने पढ़ा हुआ है फोर्स के सिस्टम पढ़ेंगे। फोर्स के सिस्टम के बारे में बताया गया। तो फोर्स के सिस्टम जो है मेनली दो टाइप के हैं, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। और कोप्लेनर के चार भाग हैं, कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। और नॉन कोप्लेनर के तीन भाग हैं, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। ये आपको जो है फोर्स सिस्टम है, कौन कौन से फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फोर्स सिस्टम मेनली दो भागों में बांटा गया है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर चार भागों में बांटा गया है, कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। और नॉन कोप्लेनर जो है वो तीन भागों में बांटा गया है, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। इस टाइप से ये फोर्स सिस्टम के बारे में बताया गया है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इसमें हम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास इसमें न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल में हमारे पास जो डेरिवेशन है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेज। कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेज होता है उसका रिजल्टेंट कैसे निकालता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये दो केस में होता है। एक केस फर्स्ट है इसका, व्हेन ओनली टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। जब कोई भी एक पॉइंट से दो फोर्स एक्ट कर रहे हो तब हमारे पास रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से दो फोर्स जनरेट हो रहे हैं। एक एक्ट हो रहा है, एक पी फोर्स अप्लाई हो रहा है ये पॉइंट पे, और एक क्यू फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पर, बी पॉइंट पे। और ये जो हमारे पास ओ से जो सेंटर पे सी पे लग रहा है वो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। तो हमारे पास ए से हमने बी से सी को मिला दिया और ए से सी को मिला दिया, तो ये डायग्राम बन गया। ये जो अल्फा है, अल्फा हमारे पास एंगल है, और थीटा है, थीटा हमारे पास रिजल्टेंट एंगल है। जो हमारे पास फोर्स का एंगल है वो अल्फा है और रिजल्टेंट एंगल है वो थीटा है। तो हमारे पास जो डायग्राम है, डायग्राम हमको ये चीज देखना है। ये कंडीशन दी है केस फर्स्ट केस में दिया हुआ हमको, व्हेन ओनली टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। जब कोई भी दो फोर्स कोई एक पॉइंट से एक्ट कर रहे हो, लग रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास जैसे ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से दो फोर्स लग रहे हैं, एक पी फोर्स ए पॉइंट पे और क्यू फोर्स लग रहा है डी पॉइंट पे। तो और एक जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो सी पॉइंट पे लग रहा है, आर, जिसको हम आर से मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये अल्फा है, अल्फा एंगल है, और थीटा है, रिजल्टेंट एंगल है। और ये हमने इस डायग्राम को देखा। इस डायग्राम के बाद सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। जब भी हमको कोई एक पॉइंट से दो फोर्स जनरेट हो रहे हैं तो उस पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, रिजल्टेंट फोर्स, या इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी बोलते हैं। अगर बोला जाए कि रिजल्टेंट फोर्स निकालिए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो एक ही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और रिजल्टेंट फोर्स एक ही बात है, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोटेड करते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी इंटू क्यू इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पर हमारे पास, जहाँ पर पी हमारे पास पहला फोर्स है जो ए पॉइंट पे लग रहा है, क्यू फोर्स है जो बी पॉइंट पे फोर्स जनरेट हो रहा है, और तो हमारे इसमें रखें अल्फा है हमारे पास एंगल। हमको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा अल्फा, पी और क्यू दिया जाएगा। इसके बाद हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। जब भी हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल के फार्मूला रखना पड़ेगा, आर इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कोऑर्डिनेटर फोर्सेस का गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना तो हमको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट
स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। इस तरीके से हमको इसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने का कॉन्करेंट कोऑर्डिनेट फोर्सेस का फार्मूला होता है। क्योंकि आपने पहले पढ़ा आर रिजल्टेंट निकालने का, रिजल्टेंट का फार्मूला है अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। अब इसी में हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालते हैं, मतलब इसको हम रिजल्टेंट एंगल ही बोलते हैं। रिजल्टेंट एंगल जब हम निकालते हैं इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू q sin अल्फा अपॉन p प्लस q इंटू cos अल्फा। ये फार्मूला होता है हमारे पास इसका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का। तो हमको इससे फार्मूला लगाना है tan थीटा इक्वल टू q इंटू साइन अल्फा अपॉन p प्लस q इंटू cos अल्फा। ये फार्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास tan इस साइड हो जाएगा तो tan इनवर्स बचेगा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स q इंटू साइन अल्फा अपॉन p प्लस q इंटू cos अल्फा। इस तरीके से हमारे पास इससे हम रिजल्टेंट एंगल निकाल सकते हैं या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो इससे हमने जो पढ़ा हुआ है ये हमने पढ़ा है किसमें, जब कोई भी एक पॉइंट से दो फोर्स जनरेट हो रहे हों उस पर हमको रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना। अब इसमें हमारे पास एक चीज और आती है, ये हमको ये तो सीधा सिंपल है, इससे हम रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकाल सकते हैं एंगल। अब हमने रिजल्टेंट एंगल निकालना सीखा, इसके बाद हमारे पास मेन चीज हमको देखना है, हमारे पास इसमें एक कंडीशन आती है कब, जब if two forces P and Q act at right angle अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। जब कोई दो फोर्स P और Q जो फोर्स हैं वो एक राइट एंगल पे लग रहा है, जब अल्फा हमको 90 डिग्री दिया हो तब हमारे पास रिजल्टेंट निकालना और रिजल्टेंट एंगल निकालने का क्या कंडीशन रहेगी। तो हमारे पास इसमें क्या करेंगे, 90 डिग्री रख देंगे यहाँ पर, cos अल्फा जहां पर वहां 90 डिग्री रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा R इक्वल टू फार्मूला रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला हो जाएगा अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये फार्मूला लगाना रिजल्टेंट निकालने के लिए, जब हमारे पास दो फोर्स P और Q राइट एंगल में दिए हो, मतलब 90 डिग्री पर अल्फा एंगल दिया हो, तब हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा रिजल्टेंट निकालने का अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और रिजल्टेंट एंगल या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Q अपॉन P। ये फार्मूला हो जाएगा जहां पर Q और P क्या है, फोर्स, और यहाँ पर हमारे पास थीटा, यहाँ पर R हम इससे निकाल सकते हैं। हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो आ जाएगा फार्मूला R इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स Q अपॉन P। इस तरीके से हम इसमें रिजल्टेंट एंगल और रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। इसके द्वारा हम रिजल्टेंट निकालते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे केस, इसमें एक और कंडीशन है, इफ टू फोर्सेज P एंड Q आर इक्वल एंड मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग एट एंगल अल्फा बिटवीन देम। जब हमको दो फोर्स P और Q है वो बराबर हों और अल्फा एंगल भी हमारे पास दिया हो, तब हम इसमें क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास R इक्वल टू 2p इंटू कॉस अल्फा बाई 2। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फार्मूला है, रिजल्टेंट एंगल निकालना हो तो जगह थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2। इस तरीके से हम इसमें रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट एंगल निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हमको केस सेकंड के बारे में पढ़ना है। इसमें केस सेकंड है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, ये हमारे पास व्हेन मोर देन टू फोर्सेज एक्ट एट अ पॉइंट। जब कोई भी एक पॉइंट से जब ज्यादा फोर्स, दो से ज्यादा फोर्स जनरेट होते हैं, तब हमारे पास किस टाइप से हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट और डायरेक्शन रिजल्टेंट निकालना है। तो हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में हमको मेन क्या करना है, कितने भी फोर्स दिए हुए हमको उस पॉइंट से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेना पड़ेगा। हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारे पास थीटा एंगल पर एक R रिलेटिव फोर्स लग रहा है और एक समीशन H और समीशन V। इसमें क्या लेते हैं, सिर्फ में जब दो या दो से अधिक फोर्स लगते हैं तब हमारे पास एक कंडीशन आती है केस सेकंड में। तो एक हम लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको हम समीशन S ईटा H से डिनोट करते हैं, और जो वर्टिकली है उसको हम ईटा V से डिनोट करते हैं। ये ईटा का मार्क है, ईटा H और ये ईटा V, और ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स R और थीटा एंगल है। इसका हमको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू अंडर समीशन ईटा H का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस ईटा V का स्क्वायर मतलब वर्टिकल का स्क्वायर। तो हमारे पास दो या दो से अधिक फोर्स जब जनरेट हो तब हम इसमें जितने भी सम आप हॉरिजॉन्टल रहेंगे पूरे हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लेंगे, और जब हमारे पास जितना समीशन आप वो वर्टिकल फोर्स रहेंगे वो वर्टिकल ले लेंगे। तो यहाँ पर हम अंडर ईटा H का स्क्वायर प्लस ईटा V का स्क्वायर, इसके द्वारा हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना तो इसका फार्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ईटा V अपॉन ईटा H। तो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जितना रहेगा सम, अब
इसको रख करके टेन इनवर्स कर देंगे तो रिजल्टेंट एंगल निकल आएगा या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकल आएगा थीटा। इस तरीके से हमारे पास इसमें हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखते हैं। इसमें हम एक बार और रिपीट करेंगे फार्मूले को। अगर हमको किसी भी फोर्स के द्वारा अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट एंगल निकालना हो तो हमारे पास आते हैं। हम एक बार और फार्मूले को रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको ये केस फर्स्ट में जब हमारे पास कोई एक पॉइंट से दो फोर्स जनरेट हो, इसमें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना तो फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस अल्फा। ये हो जाएगा। सेकंड फार्मूला आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इसको थीटा निकालना तो टेन थीटा इक्वल टू क्यू इंटू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा। इससे निकाल देंगे जहां पर पी और क्यू ये फोर्स है और अल्फा इसमें एंगल है और थीटा है इसमें रिजल्टेंट एंगल या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कौन से डायरेक्शन में रिजल्टेंट लगेगा। तो ये थीटा आपको दिया हुआ डायग्राम, ये डायग्राम बना है, अल्फा बना है, ये पी फोर्स लग रहा है, ये क्यू फोर्स लग रहा है। पी ओ से ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो पी, और ओ से बी के पॉइंट पे लग रहा है वो क्यू, और ओ से सी पॉइंट पे लग रहा है वो आर है। तो यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम के द्वारा हमने ये बनाया हुआ। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू इंटू कॉस अल्फा। इस तरीके से हम इसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। इसके बाद हमने ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के बाद हमारे पास कंडीशन आती है। जब कंडीशन है इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट एन राइट एंगल अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, जब दो फोर्स पी और क्यू हैं वो राइट एंगल पर लग रहे हो जहां पर अल्फा इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री हो, तब हमारे पास कौन सा फार्मूला, इसमें हम रिजल्टेंट निकालना हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और थीटा निकालना तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी। ये जब हमारे पास कंडीशन है राइट एंगल हो, मतलब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तब के लिए है ये हमारे पास है। जब दो फोर्स P और Q बराबर हों और एक अल्फा एंगल हो तब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू 2 इंटू पी कॉस अल्फा बाई 2, और थीटा निकालना तो अल्फा बाई 2, मतलब जब फोर्स हमारे पास दो फोर्स है वो बराबर दिए हो तब के लिए ये वाला आ जाएगा। इसमें हमने पढ़ा था केस सेकंड, जब हमारे पास कोई एक पॉइंट से जब दो या दो से अधिक फोर्स जनरेट हो तब के लिए हमारे पास ये कंडीशन आएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट से एक हम हॉरिजॉन्टल फेस में लेते हैं और एक वर्टिकल फेस में। हॉरिजॉन्टल फेस में लेते हैं वो ईटा एच और वर्टिकल फेस में लेते हैं वो ईटा वी, और ये रिजल्टेंट फोर्स है और थीटा एंगल। इसमें जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालें तो फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू ईटा एच का स्क्वायर प्लस ईटा वी का स्क्वायर। इसके द्वारा हम एच और वी का वैल्यू रखेंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितना रहेगा इनको वैल्यू रखेंगे तो हम R निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जब निकालना तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ईटा ए वी अपॉन ईटा एच। तो समीशन वी और समीशन एच जो रहेगा हमारे पास को रख करके टेन इनवर्स शो कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इस तरीके से जो फर्स्ट टॉपिक में हमारे जब कोई रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फार्मूले होते हैं, इन फार्मूलों को हमको ध्यान देना, इसके बाद ही हमको एमसीक्यू बन पाएंगे। इसलिए हमने पहले हमने थ्योरी कराई है, इसके बाद इसके एमसीक्यू कराएंगे।